बड़ी खबरों का रुख करते हैं। दुर्ग में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया, यानी पहली ऐसी खबर जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। IBC 24 के कैमरे पर नकली पनीर की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पॉम ऑयल, डालडा, केमिकल से ये पनीर बना रहे थे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यहां पर पनीर बनता था। प्रशासन ने फैक्ट्री को सील किया है। फैक्ट्री में काम करने वाले जितने लोग भी थे वो वहां से भाग खड़े हुए। ये रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बनता था, यानी किसी को कानो कान भनक तक न लगे, इसलिए ये टाइमिंग इन लोगों ने चुनी थी। IBC 24 के कैमरे पर फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ और ये सबसे पहले हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, चूंकि हमारी ही टीम यहां पर पहुंची है और ये हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। चूंकि हमें आपकी सेहत की फिक्र है, आपकी सेहत की परवाह है, इसलिए हमारी टीम यहां पर पहुंची। ये लोग नकली पनीर कैसे बनाते थे और ये फैक्ट्री कितने दिनों से कार्य कर रही थी, इन सारे सवालों का जवाब आकाश के पास है, चूंकि आकाश की ही एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आकाश, बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बहुत बड़ी बात है। लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, न केवल ये दुर्ग जिले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस नकली पनीर का जो है वो सप्लाई किया जाता था। ये जो है हमको जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, हम कल जो है 7 बजे करीब यहाँ से निकले और उसके बाद जब ये जांच करते हैं पहुंचे कि आखिर ये जो फैक्ट्री है कहाँ संचालित होती है। इसके बाद ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो अहिवारा से कुम्हारी मार्ग पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये पूरा काम चलता है। उस फैक्ट्री में हम जैसी जो भीतर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि लकड़ी का वहां पर अंबार लगा हुआ है और अंदर में जो है काफी ज्यादा तादाद में जो है आग लगाई जा रही ताकि उसको गर्म करके जो है दूध तो खौलाया जाए। और दूध को जो खौलाने की जो प्रक्रिया थी, हम उसको जब भीतर जाकर देखे तो हमारी आंखें जो है चौंक गई और देखा हमने कि दूध के जो दूध पाउडर होता है, दूध पाउडर की कई बोरियां वहां रखी हुई थी। साथ ही साथ पॉम ऑयल के कई टीन वहां पर रखे हुए थे, डालडा वहां रखा हुआ था और रासायनिक पदार्थ जो है बोरों में रखा हुआ था, जिसको मिला करके ये जो पनीर तैयार किया जाता था। खौलता हुआ दूध था और उसमें जो है पाम ऑयल को मिला करके उसमें रासायनिक पदार्थ डाल करके उसे फाड़ा जाता था और उसके बाद पूरी प्रक्रिया की जाती थी ताकि उसका इस्तेमाल जो है पनीर बनाने में किया जाए। लगभग 20 से अधिक कर्मचारी उस स्थान पे काम कर रहे थे। उन्होंने पूरी बात को हमको तफ्तीश से बताई कि आखिर किस तरीके से पूरे जो मामले को वो जो पूरा पनीर होता है किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि ये सबसे खतरनाक होता है, हानिकारक होता है इसे खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इसका संचालक था वो वहां पर मौजूद नहीं था। ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाला जो ये जो शख्स है, जो संचालक है, जिसका नाम शोभित सिंह है और लगभग कई महीनों से ये उस स्थान पर, चूंकि एक विमल डागा नाम के व्यक्ति का वो स्थान है जहां पर ये पूरा संचालन हो रहा था और कितने महीने से हो रहा था इसकी भी जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वहां पर पहुंचे, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, SDM से लेकर के हमने कलेक्टर तक को मैसेज किया, यहां तक कि पुलिस के आला अधिकारियों को हमने इस बात की सूचना दी। लेकिन कई घंटों के बाद जो है वहां पर पुलिस की एक टीम पहुंचती है, सिर्फ 2 कर्मचारी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी बैरंग लौट जाते हैं। उनको कोई मातहत उनके जो है बड़े अधिकारी जो है वो इस बात को ताकीद नहीं करते किस प्रकार कार्रवाई करना है, तो वो वहां से वापस लौट जाते हैं। और इसके बाद हम जो दुर्ग लोकसभा सांसद है विजय बघेल, हम उनको इस बात की जानकारी देते हैं। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते लगातार रात के 1 बजे तक वो लगे रहे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपको जाके कार्रवाई करना पड़ेगा। जो SDM है उनका यह कहना था कि खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग जो होता है वो फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में जो सांसद है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप SDM कार्रवाई करनी पड़ेगी। हैरानी तब होती है जिसकी ये पहली जिम्मेदारी है, खाद्य और औषधि विभाग जो आप बता रहे हैं, खाद्य विभाग, वो फोन तक नहीं उठा रहा है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और खुद ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी SDM आपको बता रहे हैं। इससे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि वो कितना कैजुअल इन चीजों को लेते हैं। धन्यवाद आकाश, आपका इस फैक्ट्री के भांडा फोड़ हुए। देखो कौन तरह आपके सेहत के संग सीधा खिलवाड़ होते हैं। पॉम ऑयल, डालडा, केमिकल ले पनीर बनाया जात रही से। रात 10 बजे ले 6 बजे तक यहाँ ये नकली पनीर बनाए के काम हुआ थे। प्रशासन अब फैक्ट्री अब सील कर दे। फैक्ट्री में काम करने वाला जो लोगन है वो मौका ले भाग गए। तो ये बड़े खबर, ये बड़े खुलासा सेहत से आपकी सेहत से जुड़े हुए दुर्ग लिए बड़े खबर, नकली पनीर बना के फैक्ट्री के खुलासा हुए। IBC 24 के कैमरा में नकली पनीर फैक्ट्री के भांडा फोड़ हुए।
पाम ऑयल, डालडा और केमिकल, समझ सकते हो कि कितना खतरनाक हो सकते सेहत पर। ये कर ले जो ने पनीर बनाया जात रही से रात 10 बजे ले, यानी रात में ये नकली पनीर बना के खेल चलत रही से। प्रशासन अब फैक्ट्री ला सील कर दे है, आगू की कार्रवाई करे जाते। त्योहार का सीजन है, शादियों का सीजन है और ऐसे में पनीर की काफी डिमांड होती है और डिमांड को पूरा करने के लिए किस तरीके से पनीर का निर्माण किया जाता है, हम आपको खास यहाँ जो एक निर्माण फैक्ट्री है, हम वहां की तस्वीर आपको सीधे दिखाने जा रहे हैं। ये सबसे शुरुआती भाग में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तेल नुमा यहाँ नजर आ रहा है, ये पाम ऑयल है और आप देख सकते हैं इस भट्टी के अंदर एक बड़ा सा गंज रखा है। बड़े से गंज के अंदर में डालडा रखा हुआ है, डालडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको पिघलाया जा रहा है। अब देख सकते हैं इस फैक्ट्री के अंदर हम आ गए हैं और इस फैक्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पाम ऑयल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। ये जो है वनस्पति तेल, साथ ही साथ ये एक केमिकल है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से खाद के जो बोरे होते हैं, उन खाद के बोरे के हिसाब से जो पोटास होता है और दूसरे जो केमिकल होते हैं उसके हिसाब से यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर भी केमिकल रखा हुआ है, तराजू रखा हुआ है यहाँ पर नापने के लिए। और आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक जो मशीन है, उस मशीन का इस्तेमाल यहाँ पनीर बनाने के लिए किया जा रहा है। पाम ऑयल और जो मिल्क पाउडर होता है और साथ ही साथ केमिकल, वो तीनों को मिला करके यहाँ पर मिश्रण किया जाता है पानी के माध्यम से और उसके बाद यहाँ से उसको लेकर के जाते हैं इस टैंक में। ये वो पनीर है, ये देखिए ये पनीर है, ये कपड़े के अंदर में ये पनीर है। क्यों भाई साहब, क्या करते हैं आप? हा? क्या काम करते हैं? पनीर बनाते हैं। क्या विधि है पनीर बनाने की? वो अपन पाउडर से बनाते हैं सर। कौन सा पाउडर? मिल्क पाउडर। उसमें क्या करते हैं? गरम करके पनीर बनाते हैं उसको। क्या क्या डालते हैं उसमें? पाम ऑयल, डालडा और बस सर। केमिकल डालते हैं ना सर। आखिरकार नकली पनीर के कारखाने में जिला प्रशासन घंटों के बाद पहुंच चुका है और हमारे साथ एसडीएम यहां पर मौजूद हैं। आखिरकार इतना लेट क्यों हो गया सर? आपसे सूचना जो है मिली थी। सूचना मिलने के बाद जो है जिनसे संबंधित था उनसे संपर्क करने का प्रयास किए हम लोग। काफ़ी प्रयास किए कि उनसे संपर्क हो जाए ताकि मौके पर उनके साथ टीम मौके पर पहुंच जाए और जो नियमानुसार कार्रवाई आज ही हो जाए। चूँकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो उसके कारण से मौके पर मैं अपनी टीम के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बिल्कुल, आपने यहाँ पर जब देखा है तो क्या देखा है? यहाँ कोई कर्मचारी था या और यहाँ जो आपको फैक्ट्री में क्या बनता पाया गया? नहीं, पनीर का तो दिख रहा है जिस तरह से रखा हुआ है सामग्री जो है, तो पनीर प्रतीत हो रहा है वो। और यहाँ कर्मचारी मौके पर जब हम उपस्थित हुए तो कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले यहाँ। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार कितना हानिकारक ये पनीर हो सकता है। दुर्ग से आकाश राव। IBC 24 के कैमरे पर नकली पनीर की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहां जो पनीर है वो पाम ऑयल, डालडा और केमिकल से तैयार किए जा रहे थे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यहां पनीर बनाने का काम होता था। प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग यहां से भाग गए। तो IBC 24 के कैमरे के सामने यह खुलासा हुआ है। दुर्ग में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। हमारे संवाददाता जब यहां पर पहुंचे तो सारी तस्वीरें उन्होंने अपने कैमरे में कैद की। यहां जो काम कर रहे कर्मचारी, उन्होंने ये इस बात को कबूला भी कि हां, यहां पर पाम ऑयल, डालडा और केमिकल से पनीर बनाया जा रहा है। किस तरीके से पनीर का निर्माण किया जाता है, हम आपको खास यहाँ जो एक निर्माण फैक्ट्री है, हम वहां की तस्वीर आपको सीधे दिखाने जा रहे हैं। ये सबसे शुरुआती भाग में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तेल नुमा यहाँ नजर आ रहा है, ये पाम ऑयल है और आप देख सकते हैं इस भट्टी के अंदर एक बड़ा सा गंज रखा है। बड़े से गंज के अंदर में डालडा रखा हुआ है, डालडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको पिघलाया जा रहा है। अब देख सकते हैं इस फैक्ट्री के अंदर हम आ गए हैं और इस फैक्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पाम ऑयल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। ये जो है वनस्पति तेल, खाद के जो बोरे होते हैं, उन खाद के बोरे के हिसाब से जो पोटास होता है और दूसरे जो केमिकल होते हैं उसके हिसाब से यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर भी केमिकल रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक जो मशीन है, उस मशीन का इस्तेमाल यहाँ पनीर बनाने के लिए किया जा रहा है। मिल्क पाउडर होता है और साथ ही साथ केमिकल, वो तीनों को मिला करके यहाँ पर मिश्रण किया जाता है पानी के माध्यम से और उसके बाद यहाँ से उसको ले करके जाते हैं इस टैंक में। ये वो पनीर है, ये देखिए
ये पनीर है, ये कपड़े के अंदर में। क्यों भाई साहब, क्या करते हैं आप? हाँ? क्या काम करते हैं? पनीर बनाते हैं। क्या विधि है पनीर बनाने की? वो अपन पाउडर से बनाते हैं सर। कौन सा पाउडर? मिल्क पाउडर। उसमें क्या करते हैं? गरम करके पनीर बनाते हैं उसको। क्या क्या डालते हैं उसमें? पाम ऑयल, डालडा और और बस सर केमिकल केमिकल डालते हैं ना सर। हमारे साथ एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं। आखिरकार इतना लेट क्यों हो गया सर? आपसे सूचना जो है मिली थी। सूचना मिलने के बाद जो है जिनसे संबंधित था उनसे संपर्क करने का प्रयास किए हम लोग। काफ़ी प्रयास किए कि उनसे संपर्क हो जाए ताकि मौके पर उनके साथ टीम मौके पर पहुंच जाए और जो नियमानुसार कार्रवाई आज ही हो जाए। आपने यहाँ पर जब देखा है तो क्या देखा है? यहाँ कोई कर्मचारी था या और यहाँ जो आपको फैक्ट्री में क्या बनता पाया गया? हाँ नहीं, पनीर का तो दिख रहा है जिस तरह से रखा हुआ है सामग्री जो है, तो पनीर प्रतीत हो रहा है वो। और यहाँ कर्मचारी मौके पर जब हम उपस्थित हुए तो कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले यहाँ। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार कितना हानिकारक ये पनीर हो सकता है। दुर्ग से आकाश राव।